फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप कंटिन्यू अगर क्लासेस देख रहे होंगे तो पिछली क्लास में एक एक क्लास डाली थी मैंने। रिवाइज्ड जो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है उसमें सेकंड सेमेस्टर की क्लास डाली थी। ठीक है, उससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया था फ्रेंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, और फिर मैंने आपको बोला था कि फ्रेंड आप कमेंट करके बताना कौन सा सिस्टम पढ़ा है। तो 8-10 लोगों के वोट आए हैं। उसमें उन्होंने बोला है कि भाई जो स्पेशल सेंसरी ऑर्गन है या स्पेशल सेंसेस हैं वो पढ़ाओ। ठीक है ना। तो आज हम फ्रेंड जो क्लास लेंगे वो लेंगे द स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस का मतलब होता है हमारे बॉडी के जो स्पेशल सेंस हैं। कौन कौन से सेंस हैं? संवेदी ऑर्गन, जो सेंसरी ऑर्गन है वो कौन कौन से सेंसेस लेके जाते हैं और स्पेशल कौन कौन से वो बात करेंगे फ्रेंड। तो यहां पे फ्रेंड आज की हेडिंग डाल दूं उससे पहले जो भी फ्रेंड नए मेरे फ्रेंड हैं जो फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हो, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भेजो। ठीक है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड सेंस की बात करें तो सेंस कहां से आएंगे? सेंसरी ऑर्गन से। जो भी हमारे सेंस है जैसे सुनना, ठीक है, देखना, सूंघना, ठीक है ना, स्मेल, ठीक है, और स्वाद, ये हमारे सेंस है। ठीक है ना। तो यहां पे एक मैंने छोड़ दिया, एक नहीं बोला। कौन सा नहीं बोला फ्रेंड? जैसे टच या टेम्परेचर, वो क्यों नहीं बोला वो भी अभी थोड़ी देर बाद में बात करूंगा। ठीक है फ्रेंड। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं द स्पेशल सेंसेस। द स्पेशल सेंसेस। स्पेशल क्यों? सेंसेस तो वैसे सेंसरी ऑर्गन है, बट यहां पे स्पेशल शब्द आया है। स्पेशल मतलब विशिष्ट प्रकार के, एक तरह से विशिष्ट प्रकार के सेंसस हैं। कौन कौन से विशिष्ट प्रकार के सेंसस हैं और कौन कौन से नहीं है। तो फ्रेंड यहां पे मैं बात करूं, सेंसेस की बात करें तो सेंसेस कौन कौन से? जो 5 हमारे सेंस होते हैं। ठीक है, संवेदी अंग होते हैं 5, जिसमें हमारी आंख है, आई है, कान है, ठीक है, नोज है, ठीक है, टंग है और स्किन है। यहां पे स्किन को हम स्पेशल सेंसरी ऑर्गन या स्पेशल सेंसेस में काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक तरह से स्किन पूरा का पूरा एक तरह से सभी जगह एक तरह से पूरी बॉडी को कवर करती है। और यहां पे स्पेशल का मतलब हो गया कि स्पेशल ऑर्गन से स्पेशल इंपल्स जा रही है और स्पेशल ब्रेन के एरिया में जा रही है। जैसे आंख से देखने की जाएगी, नाक से जाएगी जो सूंघने की जाएगी, स्मेल की जाएगी, ओल्फैक्टरी वाली जाएगी, ठीक है, कान से जाएगी जो हियरिंग की और बैलेंस की जाएगी। तो इनको एक तरह से स्पेशल नर्व ले जाती, स्पेशल क्रेनियल नर्व इंपल्स लेके जाती। तो इसलिए इनको बोला जाता है फ्रेंड स्पेशल सेंसेस। तो यहां पे स्पेशल सेंसेस की बात करें तो 5 टाइप्स होते हैं फ्रेंड। स्पेशल सेंसेस होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। क्या लिख दिया मैंने? टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं फ्रेंड? सबसे पहले हम बात करें फ्रेंड हियरिंग। हियरिंग सेंसेस है, ठीक है, कौन करेगा वो आगे बात करेंगे। दूसरा है बैलेंस। तीसरा है फ्रेंड स्मेल। चौथा है यहां पे टेस्ट। और पांचवा है यहां पे फ्रेंड साइट। स्पेशल सेंसेस की बात कर रहा हूं मैं फ्रेंड। दिखाई दे रहा है आपको? क्लियर दिख रहा है? वेरी गुड। स्पेशल सेंसेस की बात कर रहा हूं। यहां पे हियरिंग की बात करें फ्रेंड तो हियरिंग कौन करता है? हमारा ईयर। स्पेशल सेंसरी ऑर्गन कौन सा हो गया? ईयर। बैलेंस की बात करें वो भी ईयर ही करता है, हमारा कान ही करता है। स्मेल की बात करें तो नोज इसका ऑर्गन हो गया, सेंसरी ऑर्गन। टेस्ट की बात करें तो टंग होगी। ठीक है फ्रेंड। साइट की बात करें तो आईज होगी हमारी। ठीक है। तो यहां पे देखो फ्रेंड, हमारे जो स्पेशल सेंसेस हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं फ्रेंड। हियरिंग का काम करेगा ईयर, बैलेंस का काम करेगा ईयर, स्मेल का काम करेगा नोज, टेस्ट का काम करेगा टंग और साइट का काम करेगी आईज। तो यहां पे हियरिंग, बैलेंस, स्मेल, टेस्ट एंड साइट
ये 5 हमारे स्पेशल सेंसेस होते हैं। इस पे स्किन नहीं आएगी, ठीक है फ्रेंड। तो टच और टेम्परेचर वाला, क्योंकि स्किन एक तरह से हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग ऑर्गन है, तो उसको अलग से पढ़ेंगे और वो स्पेशल में नहीं आता, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहाँ पे जो मेन जो 5 स्पेशल सेंसेज है वो हियरिंग, बैलेंस, स्मेल, टेस्ट एंड साइट है, ठीक है फ्रेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे स्पेशल इसलिए बोला जाता है फ्रेंड, क्योंकि यहां से जो नर्व इंपल्स जाती है, जैसे मान लो हियरिंग की गई या बैलेंस की गई या स्मेल की गई या टेस्ट की, इनमें एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन रहता है। जैसे मुंह में पानी आना, ठीक है ना, जैसे मुंह में पानी आता है तो वो किसी चीज को देख के आता है, स्वादिष्ट भोजन को, या कोई स्वादिष्ट भोजन की कहानी सुना रहा हो आपको कि आज तो यार वहां पे मजेदार चीज बनेगी, तो ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके ब्रेन सारी इंपल्स ले जाके फिर कहां पहुंचाते हैं, ये ब्रेन के स्पेशल पार्ट पे, स्पेशल रीजन पे या स्पेशल पार्ट पे। जैसे मान लो फ्रेंड हियरिंग का है, और फ्रेंड देखो इस सिस्टम को पढ़ने का एक भी फायदा है, क्योंकि पहले हमने अभी क्या खत्म किया है, नर्वस सिस्टम। तो ये जो स्पेशल सेंसेस वाला जो टॉपिक है, ये लगभग हमारे नर्वस सिस्टम से मिलता जुलता है, क्योंकि वैसे नर्वस सिस्टम तो सारे मिल रहे हैं, बट फिर भी जैसे हमने ये बात की थी ना फ्रेंड, हियरिंग, बैलेंस, स्मेल, टेस्ट, ये सारी हमने कहां बात की थी, नर्वस सिस्टम में बात की थी। तो यहाँ पे जो नर्व जाती है, क्रेनियल नर्व है, उनको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि हमने पढ़ ली पहले, तो ठीक है ना, ये आसानी से हम इनकी फिजियोलॉजी को आराम से समझ पाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो मैं बता रहा था कि यहां से जो इंपल्स जाती है वो ब्रेन के स्पेशल एरिया में जाती है। जैसे मैंने बताया था सेरेब्रम का कोर्टेक्स होता है, वहां हियरिंग एरिया भी होता है, स्मेल का ओल्फैक्टरी होता है, ठीक है। ऑक्सीपिटल में कौन सा होता है, विजन का होता है। तो यहां से जाती है इंपल्स लेके यहां पे जाती है, ठीक है फ्रेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पे फ्रेंड जितनी भी इंपल्स जाती है यहां पे, उसका 80% एक्सटर्नल स्टिमुलाई से जाती है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई कैसे, एक्सटर्नल स्टिमुलाई की बात करें, जैसे हियरिंग, हियरिंग कैसे आएगी फ्रेंड, हियरिंग का सेंसेशन कहां से, बाहर से तो होगा, कोई बाहर कोई आवाज आएगी जब हमारे कान में जाएगी, ठीक है, या आएगा, हम बाहर से कोई चीज देखेंगे, बाहर से कोई स्टिमुलाई मिलेगा, ठीक है, स्वाद का भी हम बाहर से कोई चीज खाएंगे, ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई बोलते हैं। तो 80% जो सेंसेशन जाता है या 80% जो इंपल्स जाती है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से जाती है। ये तो हो गया फ्रेंड स्पेशल सेंसेस। अब यहां पे क्या क्या पढ़ाएंगे हम, जैसे स्पेशल सेंसेस तो हो गए, हियरिंग, बैलेंस, स्मेल, टेस्ट, तो इनको कौन करता है, कौन सा ऑर्गन करता है। तो यहां पे इस सिस्टम में इन ऑर्गन्स के बारे में बात की जाए, जैसे ईयर के बारे में बात की जाएगी, यहां भी ईयर पढ़ेंगे, नोज के बारे में बात की जाएगी, टंग के बारे में बात की जाएगी और आंख के बारे में बात की जाएगी। तो इन स्पेशल सेंसरी ऑर्गन को पढ़ा जाएगा। तो फ्रेंड आज की क्लास में हम बात करेंगे, जो कि आप डायग्राम देख रहे हो, ईयर। आज हम कान पढ़ेंगे, पूरे कान की आज इस क्लास में पूरी एनाटॉमी की बात की जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, वैसे मेन टॉपिक कान, ठीक है ना। तो कान पढ़ते हैं, तो इसको मिटा देते हैं फ्रेंड। तो आज हम बात करेंगे हमारे ईयर की, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन, स्पेशल सेंसरी ऑर्गन बोलो फ्रेंड। फर्स्ट स्पेशल सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो आज हम बात करेंगे ईयर, ठीक है। ईयर की बात करेंगे, द ईयर, ठीक है फ्रेंड। कान की बात करेंगे फ्रेंड। कान, ये कान दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम। कान क्या करता है, हमें सुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और सुनने के साथ साथ ही हमारे बैलेंस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें, एक तो हियरिंग में हेल्पफुल रहता है, हेल्पफुल क्या पूरा ही कान से सुनाई देता है, कान नहीं हो तो कैसे सुनाई देंगे, और हमारी बैलेंस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां पे हियरिंग और बैलेंस की बात करें फ्रेंड, तो यहां पे कौन सी नर्व काम करती है, हियरिंग एंड बैलेंस, एट्थ क्रेनियल नर्व, जिसको बोला जाता है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। कौन सी नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, एट्थ क्रेनियल नर्व है फ्रेंड, ठीक है ना। इसको एट्थ को मैं ऐसे ही लिखूं ना यार, रोमन संख्या में, सही बात है, एट्थ क्रेनियल, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पे जो सप्लाई होती है, यहां से जो नर्व इंपल्स लेके जाती है नर्व,
क्रेनियल नर्व वो है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व कैसी है, सेंसरी टाइप की होगी ना फ्रेंड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेंसरी ऑर्गन की बात करें, स्पेशल सेंसरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं यहां पे। तो जो क्रेनियल नर्व है, सॉरी क्रेनियल नर्व कौन सी, एर्थ क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, उसका भी जो हियरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, हियरिंग में उसका जो कोक्लियर पार्ट है, अभी बात करूंगा थोड़ी समझ में आ जाएगी, कोक्लियर पार्ट है या कोक्लियर ब्रांच है, ये कोक्लियर ब्रांच, वेस्टिबुलो कोक्लियर, दो ब्रांच है यहां पे, तो इसका महत्वपूर्ण रोल होता है यहां पे, ठीक है ना फ्रेंड। तो हमारा कान क्या करता है, हियरिंग एंड बैलेंस, हियरिंग एंड बैलेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ये तो हो गई छोटी सी बात। अब हम बात करते हैं कान में क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे ईयर में। तो यहां पे फ्रेंड में सारे एक बार, जो तीन टाइप का हमारा कान होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, या यूं सोचो या तीन टाइप के ईयर होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, ठीक है। तो यहां पे थ्री टाइप्स के होते हैं हमारे ईयर। तो फर्स्ट यहां पे होगा आउटर ईयर, दूसरा है मिडल ईयर, ठीक है, थर्ड है इनर ईयर, ठीक है। आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। इसको अच्छी तरह लिख दो, ठीक है। यहां पे आउटर ईयर की बात करें फ्रेंड, तो आउटर ईयर ये वाला हमारा आउटर ईयर है, ये पूरा यहां से यहां तक, तो ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये है आउटर ईयर, ठीक है। यहां से यहां तक वाला जो, अभी सारा सब बता दूंगा, आप देखते जाओ। आउटर ईयर में दो चीजें हैं फ्रेंड, दो चीजों की बात की जाएगी आउटर ईयर में। यहां पे हम दो चीजों की बात करेंगे, एक करेंगे ओरिकल, जिसको बोला जाता है ईयर पिन्ना, क्या बोला जाता है, ओरिकल, ये वाले, ये है हमारे ईयर पिन्ना, इनको क्या बोला जाता है, ईयर पिन्ना, ठीक है। दूसरा है फ्रेंड एक्सटर्नल एकोस्टिक मीटस, एक्सटर्नल एकोस्टिक मीटस, या इसको बोला जाता है ऑडिटरी कैनाल, क्या बोला जाता है, ऑडिटरी कैनाल। ये वाली जो दिखाई दे रही है आपको फ्रेंड, ये हो गया हमारा फ्रेंड, ये हो गया पूरा ओरिकल्स या एयर पिन्ना, और ये वाली जो दिखाई दे रही है एस शेप्ड की, अभी पूरी डिटेल में बात करेंगे, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल एकोस्टिक मीटस या ऑडिटरी कैनाल। मिडिल ईयर की बात करें फ्रेंड, ये वाला मिडिल ईयर, ये वाला जो है ये मिडिल ईयर है, ये वाला मिडिल ईयर, ये वाला जो है ये एयर से भरा हुआ भाग, एयर फिल्ड से एक होता है एक तरह से, जिसमें हमारी बोन की सॉरी ईयर की बोन पाई जाती है, इस मिडिल ईयर में पाई जाती है। तो इस मिडिल ईयर को हम बोला जाता है, इस मिडिल ईयर को क्या बोलते हैं, टिम्पेनिक कैविटी, इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड, टिम्पेनिक कैविटी, टिम्पेनिक कैविटी, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टिम्पेनिक कैविटी। और ये क्या होती है, एयर फील्ड होती है, ये क्या होती है, एयर फील्ड होती है, ये टिम्पेनिक कैविटी क्या होती है, एयर फील्ड होती है, ठीक है ना फ्रेंड। ये क्या होती है, इसमें एयर भरी रहती है, एयर कहां से आती है वो सारी अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इनर एयर की बात करें फ्रेंड, इनर एयर को लेबिरिंथम भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लेबिरिंथ, इसको क्या बोला जाता है, लेबिरिंथ। लेबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया, भूल भुलैया, एक तरह से अंदर वाला कान है, एक तरह से स्पाइरल होता है, भूल भुलैया बोला जाता है इसको। क्यों बोला जाता है वो भी हम बात करेंगे। तो इसको बोला जाता है लेबिरिंथ, ठीक है। ये लेबिरिंथ दो टाइप का होता है फ्रेंड, एक होता है बोनी, एक होता है मेम्ब्रेनस, एक होता है बोनी और एक होता है मेम्ब्रेनस, जो बोन का बना होता है। कौन सी बोन होती है यहां,
टेम्पोरल बोनी होगी ना। फिर ये दोनों, ये जो बोनी लेबिरिंथ और जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, इन ये भी 3 भागों में डिवाइड होते हैं फ्रेंड। एक को बोला जाता है वेस्टिब्यूल्स, दूसरा होता है सेमी सर्कुलर कैनाल, ये इनर लेयर, ये वाला इनर हो गया फ्रेंड। ये वाला क्या है, इनर ईयर है। ये वाला क्या है, भूल भुलैया दिखाई दे रहा है ना, इनको लेबिरिंथ बोला जाता है। वेस्टिब्यूल हो गई, ये वाला जो पार्ट होता है ये वेस्टिब्यूल होता है। ये वाला हो गया सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल ये होगी। और ये वाला भाग है, इसको बोलते हैं कोक्लियर पार्ट या कोक्लिया। क्या बोला जाता है, कोक्लिया, ठीक है। यही मेन है कोक्लिया, जहां पे हमें हियरिंग सुनाई, मतलब हियरिंग का काम होता है। और यहां पे वैसे इनर में होता है हियरिंग एंड बैलेंस का, बट जो कोक्लिया है वहां पे हियरिंग का काम होगा। तो यहां पे देखो फ्रेंड, ईयर की बात करें हम, तो हमारे 3 टाइप के ईयर होते हैं, या यूं बोल सकते हो ईयर के 3 पार्ट होते हैं। पर हम 3 ईयर के कितने पार्ट, ईयर को कितनी भागों में बांटा है, 3 भाग मानते हैं। तो आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर की बात करें तो आउटर ईयर के भी 2 पार्ट हैं। ऑरिकल, जिसको एयर पिन्ना बोला जाता है, ये हमारे कान में। दूसरा है एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स, जो हमारे अंदर नली है ना, ये एस शेप की नली होती है, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स, जिसको ऑडिटरी कैनाल भी बोला जाता है। मिडिल एयर की बात करें, उसको टिम्पेनिक कैविटी बोलते हैं। इसमें एयर भरी होती है और यहां पे ही, इस एयर फिल्ड कैविटी में ही हमारी जो ईयर की बोन होती है, मेलियस इनकस और स्टेपस या स्टेपिस, वो यहाँ पे होती है मिडिल एयर पे। इनर एयर की बात करें तो इनर एयर को लेबिरिंथ भी बोला जाता है। यहाँ पे लेबिरिंथ को एक तरह से क्या बोल सकते हो आप, भूल भुलैया जैसा बोल सकते हो, अंदर से घुमावदार ऐसा होता है ये, ठीक है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक बोनी लेबिरिंथ होता है, एक मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है। ये बोनी और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ फिर इसके 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको वेस्टिब्यूल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया में डिवाइड किया जाता है। ये कोक्लिया है, यहाँ पे हियरिंग का फंक्शन होता है फ्रेंड, और ये वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल है, यहाँ पे बैलेंस का काम होता है। तो ये है ईयर। अब एक एक करके फ्रेंड, एक एक करके सबसे पहले हम बात करेंगे आउटर ईयर की, ठीक है फ्रेंड, देख लो आप। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे आउटर ईयर की। दिख तो रहा है ना फ्रेंड आपको क्लियर। सबसे पहले हम बात करेंगे आउटर ईयर की। देखो, सबसे पहले आउटर ईयर में भी हम क्या बात करेंगे, ईयर पिन्ना या ऑरिकल्स। सबसे पहले आउटर ईयर, ठीक है। आउटर ईयर के 2 पार्ट बताए थे मैंने फ्रेंड। तो फर्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे ऑरिकल, जिसको ईयर पिन्ना भी बोला जाता है। ऑरिकल की बात करें फ्रेंड, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा ही क्या है फ्रेंड, ऑरिकल या एयर पिन्ना है, जो फ्रेंड बाहर से हमें दिखाई दे, बाहर से विजिबल होता है, कान का कोई पार्ट दिखता नहीं। वैसे देख सकते हो आप इस एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स को भी देख सकते हो लाइट से, बट जो बाहर से दिखता है एकदम नॉर्मली विदाउट किसी इंस्ट्रूमेंट के, तो जो दिखाई देगा हमारे कान का पार्ट, वो यही एयर पिन्ना दिखाई देता है या ऑरिकल्स ही दिखाई देता है, जो फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। किससे बना होता है फ्रेंड, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। और चारों तरफ से किससे कवर होता है, स्किन से कवर होता है। देखो चारों तरफ से किससे कवर हो रहा है, स्किन से कवर हो रहा है, और हमारे हेड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है फ्रेंड, हमारे हेड से जुड़ा हुआ है। फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है और हमारे हेड से जुड़ा होता है। इसके चारों तरफ स्किन की लेयर पाई जाती है। अब यहां पे देखो फ्रेंड, यहां पे ये देखो, ये एयर पिन्ना है, यहां पे खांचे, जैसे ये खांच फिर उबार, फिर खांच फिर उबार, ऐसे पाए जाते हैं ना। ग्रूव इनको बोलते हैं, जो खांचे होती है उनको ग्रूव बोलते हैं, और रिज होती है उनको उबार बोलते हैं। जैसे 2 पहाड़ियां होती है, बीच में क्या होती है, जैसे ये 2 पहाड़ियां हैं, ये एक पहाड़ी ये है और एक पहाड़ी ये है, तो इसके बीच में ये होगी, ये खांच हो गई, ये क्या हो गए, उबार हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिज को क्या बोलेंगे, उबार बोलेंगे, और खांच को क्या बोलेंगे, ग्रूव बोलेंगे।
तो यहाँ पे खांचे और रिज पाई जाती है, ये देखो पाई जाती है ना। और सबसे जो आउटर प्रोमिनेंट एरिया है ये हमारे एयर पिन्ना का या ऑरिकल्स का आउटर प्रोमिनेंट जो सबसे बाहर निकला हुआ है, इसको बोला जाता है फ्रेंड, इसको क्या बोला जाता है? हेलिक्स। ये जो सबसे बाहरी है ये वाला, इसको बोला जाता है हेलिक्स। क्या बोला जाता है फ्रेंड? हेलिक्स। आउटर, या यूं बोल सकते हो आउटर लेयर बोल दो इसको, इसको क्या बोलते हैं? हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? हमारे एयर पिन्ना का जो सबसे बाहरी एक तरह से लेयर है या बाहरी सरफेस है, जो बाहर प्रोमिनेंट है, बाहर उभरी हुई है, प्रोमिनेंट आउटर रिज, रिज बोल सकते हो, या ये खांच, रिज नहीं, उभार, उभार, आउटर उभार, आउटर रिज, इसको क्या बोलेंगे? हेलिक्स बोलेंगे फ्रेंड। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो एयर पिन्ना में। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? हेलिक्स बोलेंगे। अब चलो आगे, यहां पे देखो, ये सबसे नीचे यहां पे इसको बोलते हैं लोब्यूल। क्या बोलते हैं फ्रेंड? लोब्यूल, या लोब्यूल्स बोल दो, लोब्यूल बोलते हैं, लोब्यूल। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? लोब्यूल। ईयर पिन्ना का ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है लोब्यूल। क्या बोला जाता है फ्रेंड? लोब्यूल बोला जाता है। एकदम प्लीएबल है, मतलब इसको कैसे भी मोड़ो करो, कुछ भी करो, एकदम सॉफ्ट होता है ये ना। ठीक है ना, बिल्कुल सॉफ्ट सा पार्ट होता है। और ये किससे बना होता है? फाइब्रस टिश्यू। ये जो लोब्यूल है ये किससे बना होता है फ्रेंड? फाइब्रस टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू से बना होता है। फाइब्रस टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू से बना होता है, और इसमें रिच ब्लड सप्लाई पाई जाती है। रिच ब्लड सप्लाई होती है इसमें। आप एक काम करके देखना फ्रेंड, या कभी देखा हो, यहां पे अगर कट लगी हो, अगर यहां पे कट लगी हो तो यहां ब्लड ज्यादा आएगा इसकी अपेक्षा। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे रिच ब्लड सप्लाई पाई जाती है, एडिपोज टिश्यू है ना यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहां पे रिच ब्लड सप्लाई पाई जाती है। तो ये है फ्रेंड हमारा एयर पिन्ना। एयर पिन्ना बोलो, या इसको क्या बोल सकते हो आप? ऑरिकल्स बोल सकते हो। ठीक है, जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं अंदर, घुसते हैं, फिर दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। अब दूसरा पार्ट है फ्रेंड एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। दूसरा पार्ट है हमारे आउटर एयर का एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। दूसरा पार्ट है फ्रेंड एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स, या इसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। दूसरा पार्ट आ गया ये वाला पार्ट। अब देखो इसको, ये जो वाला पार्ट है फ्रेंड एस शेप्ड है। थोड़ा सा डायग्राम में देख, थोड़ा सा हो गया होगा, बट इसकी जो शेप होती है फ्रेंड, इसकी जो शेप होगी वो इस टाइप की है। ठीक है ना, एस शेप्ड होता है ये, एस शेप्ड, एस शेप्ड होती है हमारी ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स कैसी होती है? एस शेप की होती है, और इसकी जो लंबाई होती है फ्रेंड 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है। और ये क्या करती है फ्रेंड? एयर पिन्ना को, ओरिकल को, ओरिकल से देखो यहां से ओरिकल स्टार्ट हो गया, यहां से ओरिकल को किससे जोड़ती है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। किससे जोड़ती है? कहां तक फैली होती है? ये यहां पे लास्ट में ये चीज दिखाई दे रही है आपको फ्रेंड, ये है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, या इसको बोलते हैं एयर ड्रम। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या एयर ड्रम। जो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स हैं ये हमारे ऑरिकल से कहां तक फैली हुई है? ऑरिकल से कहां तक फैली हुई है? इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक। कहां तक फैली हुई फ्रेंड? इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक या इस एयर ड्रम तक फैली हुई है। अब यहां पे देखो, इसका लेटरल वाला पार्ट की बात करें हम, इसके लेटरल थर्ड वाला जो पार्ट है, यहां पे क्या है फ्रेंड? ये जो रेड कलर की है, ये रेड कलर की है, इसको क्या बोलते हैं? ये है यहां पे कार्टिलेज है।
क्या है यहाँ पे फ्रेंड, कार्टिलेज। और यहां पे ये जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है आपको, ब्लू कलर के डॉट डॉट, ये है क्या है, ये कौन सी बोन है, टेम्पोरल बोन। यहां पे है टेम्पोरल बोन ये, और ये है फ्रेंड यहां पे कार्टिलेज। क्या है फ्रेंड, कार्टिलेज बोल दो, स्किन भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है ना, पर कार्टिलेज। तो यहाँ का इसका थर्ड लेटरल वाला पार्ट तो कार्टिलेज से बना होता है, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है लेटरल साइड वाला इस केनाल का, वो किससे बना होता है, देखो टेम्पोरल बोन है ना दोनों साइड, किससे बना होता है, टेम्पोरल बोन से बना होता है। अब यहां पे देखो मैंने क्या बताया था एयर पिन्ना पे कि ये किससे कवर होती, स्किन से कवर होती। तो फ्रेंड ये जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है, एक्सटर्नली अकोस्टिक मीटस या ऑडिटरी केनाल, ये भी चारों तरफ से किससे घिरी होती है फ्रेंड, चारों तरफ से या इसके कवरिंग होती है, वो किसकी कवरिंग होती है, स्किन की कवरिंग होती है। अब यहां पे देखो स्किन की कवरिंग है तो यहां पे ग्लैंड पाई जाती है फ्रेंड, सीरूमिनस। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है फ्रेंड, सीरूमिनस, एम आई आएगा ना, यहां पे सीरूमिनस ग्लैंड पाई जाती है। और यहां पे ये जो स्किन वाला एरिया है यहां पे सीबेसियस ग्लैंड भी पाई जाती है, सीबेसियस ग्लैंड, ठीक है। ये सीरूमिनस ग्लैंड है, सीरूमिनस ग्लैंड है, एक तरह से क्या है, स्वेट ग्लैंड है, या इसका मॉडिफिकेशन है या मॉडिफाइड रूप है इसका, स्वीट ग्लैंड का। जैसे स्वीट ग्लैंड क्या करती है, पसीना स्रावित करती है या सिक्रेट करती है, वैसे सीरूमिनस क्या है, हमारे कान में आउटर ईयर में पाई जाती है। इस ऑडिटरी मीटस में सीरूमिनस ग्लैंड ये क्या करती है, सीरूमिन सिक्रेट करती है, सीरूमन या सीरूमेन, क्या बोलते हैं, सीरूमेन, सीरूमेन क्या सिक्रेट करती है फ्रेंड, सीरूमेन सिक्रेट करती है। सीरूमेन, या इसको क्या बोल सकते हो आप, ईयर वैक्स। इस सीरूमेन को क्या बोलोगे आप, ईयर वैक्स। इस सीरूमेन को क्या बोलोगे आप, ईयर वैक्स बोल दो। जो कान की मली होती है ना, आपके कान की मली, उसको बोला जाता है सीरूमन या ईयर वैक्स। अब ये ईयर वैक्स क्या है फ्रेंड, ईयरवैक्स बैक्टीरियल साइडल होती है, मतलब बैक्टीरिया को मारने वाली बैक्टीरियोसाइडल होती है। कौन क्या होती है, बैक्टीरियोसाइडल होती है, ये बैक्टीरियोसाइडल होती है। इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम पाए जाएंगे इसमें, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। यहां पे क्या क्या पाए जाएंगे, लाइसोजाइम और इम्यूनोग्लोबुलिन। किसमें, इस सीरूमेन में, इस सीरूमेन में क्या पाया जाएगा, लाइसोजाइम और इम्यूनोग्लोबिन्स पाए जाते हैं। अब ये लाइसोजाइम और इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करते हैं, बाहर से कोई भी डस्ट जाती है या कोई भी माइक्रोब्स जाता है, बैक्टीरिया जाता है, ठीक है, कोई भी फॉरेन बॉडी जाती है, तो वहां पे एक तो क्या हो गया, वैक्स होगी, जिसमें क्या है, लाइसोजाइम में वैक्स चिपचिपा पदार्थ है एकदम स्टिकी, कोई भी डस्ट वस्ट जाएगी तो वहीं रोक लेगा, ठीक है। और थोड़े से यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड, हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, हेयर फॉलिकल्स होते हैं। एक तो हेयर फॉलिकल्स हो गया, एयर वैक्स होगी, और यहाँ पे जो इसकी एसेप्ड स्ट्रक्चर है, जिससे कोई भी चीज जाएगी तो घूम फिर के जाएगी तो अटक ही जाएगी, कोई भी डस्ट जाएगी तो यहीं अटक जाएगी, अंदर मिडल एयर में या इनर एयर में जाने से रोकती है। तो यहाँ पे एक तो होगी हेयर फॉलिकल, एसेप्ड इसकी ईयर वैक्स होगी, जिसमें लाइसोजाइम इम्यूनोग्लोबिन है। ये क्या करते हैं, कोई भी डस्ट को, माइक्रोब्स को, कोई भी फॉरेन मटेरियल को जाने से रोकते हैं, जो इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक, ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है यहां तक जाने से रोकते हैं, जिससे क्या है फिर आगे वो इन मिडल एयर में या इनर एयर में नहीं चला जाए, जिससे क्या है कोई भी इंफेक्शन हो जाए। तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे देखो फ्रेंड, ये वैक्स बनी, ठीक है, ये तो सिक्रेट करती रहेगी ना, कौन सी ग्लैंड है, सीरूमिनस ग्लैंड है, सीरूमिन सिक्रेट करती रहेगी। अब जैसे जब भी ये टेम्पोमैंडिबुलर ज्वाइंट है, यहां पे टेम्पोरल और मैंडिबल के बीच में जो हमारा एकमात्र हमारे स्कल बोन का मूवेबल ज्वाइंट, ठीक है, जब हम बोलते हैं
ठीक है, या चेविंग करते हैं, तब वो वैक्स, एक तरह से वैक्स बाहर आती है, इधर आती है, इस साइड ऐसे आती है बाहर वैक्स। क्यों आती है? क्योंकि ये जो मिटस है ना, ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये वाली, इसकी मसाज होती है, दबती है वो ऊपर से और नीचे से, मैंडिबल से और टेम्पोरल बोन से, तो ऐसे दबती है ना, तो उसकी मसाज होती है। मसाज, कोई भी चीज की मसाज होगी तो वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेंगे, तो इससे क्या है, ये जो वैक्स है वो बाहर निकलती रहती है, बाहर निकलती रहती है। ठीक है फ्रेंड, आगे आगे चलो। यहां पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की बात की मैंने, ये वाली, इसको एयर ड्रम भी बोला जाता है। ये क्या करती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये मिडिल एयर है, ठीक है ना, ये कौन सा एयर है? मिडिल एयर है फ्रेंड, और ये है एक्सटर्नल एयर। तो जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो मिडिल एयर को या एक्सटर्नल एयर को या आउटर एयर को मिडिल एयर से अलग करती है। एक्सटर्नल बोल सकते हो ना, आउटर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से, ईयर ईयर कंफ्यूज मत हो जाना यार, मैं भी कई बार ईयर नहीं बोल दूं, ईयर ईयर कान, बाहरी कान से मध्य कान को अलग करती है हमारी ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। ठीक है, इसके भी फ्रेंड, इसके भी तीन लेयर पाई जाती है इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की। और जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ये ओवल शेप है, मतलब अंडाकार है, देखो थोड़ी सी अंडाकार है ना, ठीक है। ये, इसके भी तीन लेयर हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर की बात करें तो ये फ्रेंड कवर होती है स्किन से। किससे कवर होती है? स्किन से कवर होती है, हेयरलेस स्किन से, यहां पे कोई हेयर नहीं होते। किससे कवर होती है? कवर्ड बाय स्किन, कवर्ड बाय स्किन। मिडल की बात करें फ्रेंड, मिडल की बात करें तो फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। मिडल किसकी बनी होती है? फाइब्रस टिश्यू की। और इनर की बात करें तो यहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है, लाइन बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। और किससे जुड़ती है ये फिर? मिडल एयर से, मिडल ईयर से कंटिन्यू रहती है। मिडल एयर से क्या रहती है? आगे देखो, ये फिर मिडल एयर से जुड़ती है। तो यहां तक हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आउटर एयर को मिडल एयर से अलग करता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के भी तीन पार्ट होते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलो या ड्रम बोलो, एयर ड्रम, आउटर, मिडल, इनर। आउटर स्किन से कवर होता है, बीच का फाइब्रस टिश्यू का, और इनर होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइनिंग होती है, और किससे जुड़ा होता है वो? इन मिडल एयर से। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे हो गया हमारा आउटर ईयर। क्या हो गया? आउटर ईयर, बाहरी कान कंप्लीट है। इसके बाद हम बात करते हैं मिडल ईयर की। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम बात करें मिडल ईयर की। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं मिडल ईयर की। मिडल ईयर, दूसरा ईयर है फ्रेंड मिडल ईयर। मिडल ईयर की बात करते हैं, दूसरा पार्ट बोल दो या ईयर का। मिडल ईयर, इसको क्या बोलते हैं? टिम्पेनिक, टिम्पेनिक कैविटी। ये कैविटी है फ्रेंड, ये वाली जो दिखाई दे रही है आपको, ये है हमारा मिडल ईयर। ये वाला पूरा, इसको मैं कहां दिखा दूं, ये वाला पूरा एरिया है, ये वाला पूरा मिडल ईयर है। ठीक है, ऊपर वाला ये बीच का ब्लू कलर का जो है ना, पूरा मिडल ईयर है। इरेगुलर शेप में है, कोई शेप नहीं है इसकी। ठीक है, इरेगुलर शेप का है, और किससे भरा होता है? एयर फिल्ड, एयर फिल्ड, एयर फिल्ड कैविटी होती है। क्या होती है फ्रेंड? एयर से भरी हुई कैविटी होती है ये टिम्पेनिक कैविटी या हमारा मिडल ईयर। ठीक है, अब यहां पे देखो,
इसकी जो लेटरल साइड है, ये देखो, ये पूरा क्या है, टिम्पैनिक, ये लेटरल साइड है। लेटरल साइड कौन बना रहा है, लेटरल साइड कौन बना रहा है इसकी, इसकी जो लेटरल साइड की बात करें फ्रेंड, लेटरल साइड कौन बना रहा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या एयरड्रम। इसकी रूफ की बात करें, ये रूफ हो गई और ये फ्लोर हो गया, रूफ एंड फ्लोर, रूफ एंड फ्लोर। देखो रूफ ऊपर है, रूफ कौन है, यहां पे क्या है, ये टेम्पोरल बोन है, नीचे भी क्या है, टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बोन का पेट्रस पार्ट होता है यहाँ पे, ये जो हमारा ईयर है, इसके चारों तरफ जो भी टेम्पोरल बोन का पार्ट है वो पेट्रस पार्ट, पेट्रस मतलब कठोर वाला भाग, टेम्पोरल बोन का कठोर, जिससे क्या है हमारे कान को शानदार प्रोटेक्शन मिलती है। रूफ एंड फ्लोर पे बात करें तो किससे बना होता है, टेम्पोरल बोन से, टेम्पोरल बोन से बना होता है, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर पार्ट की बात करें, पोस्टीरियर पार्ट में, ये पोस्टीरियर पार्ट इधर, पोस्टीरियर पार्ट में भी फ्रेंड क्या होता है, टेम्पोरल बोन ही होती है, एक तरह से वहां पे ओपनिंग होती है, ओपनिंग होती है, वहां पे बोन ही होती है टेम्पोरल बोन, पर वहां ओपनिंग होती है। जो वो ओपनिंग कहां पे जाती है फ्रेंड, मास्टोइड प्रोसेज पे, मास्टोइड प्रोसेज होता है ना हमारी टेम्पोरल बोन का ये वाला भाग, ये मास्टोइड प्रोसेज है, जो भी थोड़ा सा उभार दिख रहा है आपको, इसको मास्टोइड प्रोसेज बोलते हैं। यहां से इस, यूं बोलो कि इस एरिया से, यहां पे पोस्टीरियर पार्ट है, यहां से क्या है एक ओपनिंग जाती है, जो जिसको क्या बोला जाता है फ्रेंड, उसको बोला जाता है फ्रेंड मास्टोइड, मास्टोइड एंट्रम। क्या बोलते हैं उसको, मास्टोइड एंट्रम, क्या बोलते हैं, मास्टोइड एंट्रम। ये जो पूरी मेम्ब्रेन है फ्रेंड, सॉरी पूरी कैविटी, टिम्पैनिक कैविटी, टिम्पैनिक जो कैविटी है, एयरफिल्ड कैविटी, ये सिंपल स्क्योमस एपिथेलियल टिश्यू से क्या होती है, लाइंड होती है पूरी चारों तरफ से। किससे कवर्ड होती, लाइंड होती है ये, सिंपल स्क्योमस एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू से, ठीक है फ्रेंड। सिंपल स्क्योमस एपिथेलियल टिश्यू से क्या होती है, लाइन होती है। और लेटरल की बात करें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाती है इसकी लेटरल साइड, ये देखो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये लेटरल वाला पार्ट। रूफ एंड फ्लोर कौन बनाता है, टेम्पोरल बोन, ऊपर भी टेम्पोरल बोन, नीचे भी टेम्पोरल बोन। पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर में क्या होता है, पोस्टीरियर में भी टेम्पोरल बोन होती है, वहां से ओपनिंग होती है, मास्टोइड एंट्रम बोलते हैं, जो मास्टोइड प्रोसेस उसकी ओपनिंग जाती है, एयर जाती है वहां तक। एयर कहां से आती है भी बात करेंगे, यहां पे एयर कहां से आती है वो भी सारी बातें करेंगे फ्रेंड। उसके बाद ये मीडियल पार्ट आ गया इसका, मीडियल पार्ट। अब यहां देखो मीडियल पार्ट की बात करें फ्रेंड, मीडियल पार्ट, इस मीडियल पार्ट में फ्रेंड दो ओपनिंग है। इस मीडियल पार्ट की बात करें हम तो यहां पे दो ओपनिंग है, देखो आप, एक तो ये रही यहां पे, एक तो यहां पे, जहां पे ये क्या है फ्रेंड, ये हमारे कान की बोन है, जिसको ओसिकल बोलते हैं, मिडिल एयर में पाई जाती है। अभी बात करूंगा, तीनों की बात करूंगा। मेलियस इनकस स्टेपी, जो कि सबसे छोटी बोन है हमारी बॉडी की, तो यहां पे जहां स्टेपी जुड़ी होती है इनर एयर से, वहां पे ओपनिंग है, उसको बोला जाता है ओवल विंडो। मीडियल पार्ट पे दो ओपनिंग है फ्रेंड, यहां पे एक को बोला जाता है ओवल विंडो और दूसरी को बोला जाता है राउंड विंडो। यहां पे ये वाला राउंड विंडो, यहां पे ओवल विंडो, इसका मैं लिख दूं यहां RW लिख दूं, राउंड विंडो, और यहां पे ओवल विंडो, ठीक है। OW से समझ जाना फ्रेंड, ये है ओवल विंडो और ये है राउंड विंडो, ठीक है। अब ये ओवल विंडो है, देखो किससे जुड़ा हुआ है, ये हमारी स्टेपीज बोलो या स्टेपस बोलो, इस स्टेपस बोन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये क्या करता है, मिडिल एयर से जो भी साउंड वेव है उसको इनर एयर में लेके जाने का काम करता है। ये वाला है, ये फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, कौन सा, राउंड वाला, ठीक है ना। ये भी क्या करता है फ्रेंड, ये भी जो यहां से एयर जाएगी उसको थोड़ा सा
यहाँ पे जो एरिया ये नली बनी हुई ना, इसको यूस्टेकिन ट्यूब बोला जाता है फ्रेंड। क्या बोला जाता है? यूस्टेकिन ट्यूब या फेरिंजो टिम्पेनिक ट्यूब बोला जाता है, या फेरिंजो टिम्पेनिक कैनाल बोल सकते हो, फेरिंजो टिम्पेनिक ट्यूब बोल सकते हो। तो यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू का होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक तरह से इस रास्ते को प्रेस करता है, ओपनिंग खुलना बंद करना इस ट्यूब का थोड़ा सा ये मेंटेन करता है। कौन सा? राउंड विंडो, ठीक है ना। तो ये दो विंडो होगी, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो, ये मीडियल पार्ट पे खुलती है इसके, किसके? हमारे मिडिल एयर के या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के, ठीक है फ्रेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अब ये जो मैंने बताया फ्रेंड, ये पूरी केविटी है, हवा से भरी हुई केविटी। क्यों जरूरत है हवा की? यहां पे हवा कहां से आती है? देखो, यहां से ये ओपनिंग है, ये पूरी कैविटी बनी है और ये ओपनिंग इधर जा रही है। ये जो ओपनिंग जा रही है, ओपनिंग खुल रही है, इसको बोला जाता है फेरिंजो टिम्पेनिक ट्यूब, फेरिंजो टिम्पेनिक ट्यूब, या इसको बोला जाता है यूस्टेकियन। इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड? यूस्टेकियन, CH होगा, यूस्टेकियन ट्यूब। ये है यूस्टेकियन ट्यूब या फेरिंजो टिम्पेनिक ट्यूब। ये जो ट्यूब है, इस मिडिल एयर को या इस टिम्पेनिक कैविटी को हमारी नेजोफेरिंग से जोड़ती है। ये क्या है? नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स नाक के ऊपर, ओरोफेरिंग्स, फिर नेरिंजोफेरिंग्स, ठीक है। तो नाक से जब भी हम सांस लेते हैं, एयर लेते हैं, तो वो यहां पे जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो जाती है, बट नेजोफेरिंग्स के साथ साथ इस यूस्टेकिन ट्यूब में होती हुई इस मिडिल ईयर में भी जाती है, या टिम्पेनिक कैविटी में भी जाती है। क्या काम है भाई? अब देखो, यहां पे देखो, ये आउटर, यहां बीच में टिम्पेनिक, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या करती है? इस टिम्पेनिक कैविटी को आउटर ईयर से अलग कर रही है। ये टिम्पेनिक कैविटी होगी, मिडिल ईयर, और ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, और ये आउटर ईयर है, तो इसको अलग करता है। तो इन दोनों साइड, इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के दोनों साइड जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, हवा का प्रेशर, जैसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर इधर और इधर का प्रेशर, अंदर का प्रेशर, दोनों प्रेशर को इक्वल रखना, दोनों प्रेशर को मेंटेन रखना। जैसे क्या होता है, वैसे तो ये एकदम बंद रहती है, ठीक है, जब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया, जैसे हाई एल्टीट्यूड में गए, जैसे पहाड़ों में गए, अपन ऊंचाई में गए, शिमला मनाली इधर गए, हिमालय पे गए, ठीक है, वहां गए तो भाई साहब वहां पे क्या है, प्रेशर बढ़ता है, एटमॉस्फेरिक दबाव बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दबाव बढ़ता है। जैसे वायुमंडलीय दबाव बढ़ेगा तो आपका सिर चकराएगा, दर्द होने लग जाएगा कान में, ये प्रेशर बढ़ेगा, इससे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे ये प्रेशराइज करेगा एयर से, तो फिर क्या होगा, ये खुल जाती है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे हाँपते हैं ऊपर, कुछ खाने को बोलते हैं ना कि मुंह में कुछ रख ले, उससे क्या होगा, जैसे ही मुंह में रखेंगे, कुछ चबाएंगे ना, उससे क्या है, ये हमारी जो यूस्टेकिन ट्यूब है ये ओपन हो जाती है, यूस्टेकिन ट्यूब ओपन होती है, इसको बोलते हैं ईयर पॉपिंग। क्या बोलते हैं इसको? ईयर पॉपिंग बोलते हैं। ये यूस्टेकिन चबाने से या स्वॉलोविंग से, कुछ मुंह में चिंगम रखते हैं ना अपन कि भाई ऊंची जगह में जाकर चिंगम रख लेना मुंह में, तो जैसे उसको चबाएंगे ना, वैसे बंद रहती है, बट जब चबाएंगे इधर प्रेशर बढ़ गया, अब इस प्रेशर को मेंटेन करेंगे, जब जाके, नहीं तो भेजा चकरा जाएगा आपका, एकदम दर्द होगा कानों में, चक्कर आने लग जाएंगे, वर्टिगो, क्या बोलेंगे, वर्टिगो होगा, वर्टिगो, बैलेंस नहीं बन पाएगा मतलब। तो फिर क्या होगा, यहां से यूस्टेकिन ट्यूब खुल जाएगी और यहां पे एयर आ जाएगी, और इस जो जितनी एयर यहां है उतनी एयर यहां पे लंबी लंबी सांस लेके आप इस एयर को मेंटेन कर दो, तो प्रेशर को मेंटेन करती है, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पे एयर का महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए यहां पे एयर फील्ड होती है, यहां से नेजोफेरिंग से हवा आती है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड, ये 3 बोन है, तीनों बोन की बात कर लेते हैं, ठीक है, इतना लंबी क्लास हो जाएगी आज।
चलने तो 44 मिनट की हुई है अभी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड मिडिल एयर की ओसिकल या बोन्स। ओसिकल इसलिए बोला जाता है, ओसिकल इसलिए बोला जाता है फ्रेंड इनको, ऑडिटरी ओसिकल मतलब हमारे कहां पाई जाती है, कान में पाई जाती है, कहां पे, मिडिल ईयर में। ऑडिटरी ओसिकल, ऑडिटरी ओसिकल्स, ओसिकल का मतलब होता है यहां स्मॉल बोन। स्मॉल बोन को क्या बोलते हैं, ओसिकल बोलते हैं, क्योंकि सबसे छोटी जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है वो हमारे कान में पाई जाती। ये वाली जो बोन है इसको बोलते हैं मेलियस, ये बोलते हैं इसको इनकस, और ये है स्टेपिस। स्टेप्स भी बोल सकते हो या स्टेपीज भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये सबसे स्टेपीज है या स्टेपस है, ये सबसे छोटी बोन है हमारी बॉडी की, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये तीनों की तीनों बोन कहां पाई जाती है, मिडिल एयर में पाई जाती है। तो यहां पे तीनों की बात कर लेते हैं। इनकी बात करें फ्रेंड, ये बोन क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है, एक चेन बनाती है जो हमारे आउटर मिडिल एयर को किससे जोड़ती है, मिडिल एयर को, या फिर यूं कहो कि आउटर एयर से जो इंफॉर्मेशन आती है वेव्स, उसको मिडिल एयर के थ्रू होते हुए कहां पे ले जाती है, इनर एयर पे लेके जाती। यहां पे इनका जो नाम है इनकी शेप के आधार पर है, इनकी शेप जैसी है वैसा इनका नाम है। तो फर्स्ट कौन सी, मेलियस, फर्स्ट कौन सी है, मेलियस। दूसरी है इनकस, तीसरी है स्टेपस या स्टेपीज बोल सकते हो, स्टेपस या स्टेपीज। मेलियस की बात करें, मेलियस, मेलियस ये हैमर आकार की होती है, हथौड़े के आकार की, हैमर। किसका आकार कैसा होता है, हैमर के आकार की होती है। ये किसके आकार की होती है फ्रेंड, हैमर के आकार की होती है, ठीक है ना, हैमर के आकार की होती है। और ये तीनों बोन है ना फ्रेंड, क्या बनाती है, साइनोवियल ज्वाइंट बनाती है, ठीक है ना, जिससे वो क्या है, चारों तरफ घूम सके बोन, जैसे भी हवा जाए, एयर आए या फिर बाहर से जो साउंड वेव जाए, ठीक है ना। तो यहाँ साइनोवियल ज्वाइंट, कोई भी पूछे तो कि ईयर बोन में कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है, तो साइनोवियल ज्वाइंट बोलना, ठीक है ना, चारों तरफ वो मूव कर पाए, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट है मेलियस। मेलियस की बात करें फ्रेंड, मेलियस की बात करें तो ये हैमर, हथौड़े के जैसी होती है। कैसी होती है, हथौड़े के आकार की होती है, हैमर के आकार की होती है। ये देखो हथौड़ा, ये एक तरह से इसका हैंड हो गया पकड़ने का, जो किससे जुड़ा हुआ है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। और ये ऊपर क्या है, उसका हेड हो गया हथौड़े का। हथौड़ा होता है ना, एक तो पकड़ने का, पकड़ ये होगी, और ये जो हेड है ये ऊपर है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये इनकस बोन से जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये हैंड तो किससे जुड़ा हुआ है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, और इसका जो मारने वाली या हेड है वो किससे जुड़ा है, इनकस से। इनकस की बात करें, देखो फ्रेंड, इनकस का जो, इनकस की शेप है ना, आपने वो देखा होगा लोहार के यहां पे वो एक रखी रहती है ना यार, ऐसे नीचे से चौड़ी होती है और ऊपर से सकड़ी होती है, और उस पर रख के वो पीटता है, उस पर रख के वो पीटता है, तो उसको बोलते हैं एनविल, एनविल शेप। इसकी जो शेप होती है फ्रेंड, एनविल शेप्ड की होती है ये बोन, ठीक है। एक भाग चौड़ा होता है, इसका ब्रॉड होता है, एक भाग सकड़ा होता है। जो चौड़ा भाग है देखो, ये मेले से जुड़ा होता है, और इसका सकरा जो प्रोसेसिंग, एक तरह से प्रोसेस टाइप का, एक तरह से लंबा भाग बोल सकते हो, उभरा हुआ भाग या सकरा भाग, किससे जुड़ा होता है, स्टेपिस से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, स्टेपस से जुड़ा होता है, स्टेपस बोन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इनकस, इसकी जो शेप होती है एनविल शेप की होती है। वो लोहार के पास होता है ना यार, वो रखते हैं जिसपे हो थोड़ा कुछ भी चीज को पीटना हो, लोहे को, तो उसके ऊपर रख के वो मारता है, देखना आप कभी, हिंदी में तो मुझे भी पता नहीं यार, ठीक है ना। स्टेपीज की बात करें, स्टेपीज की बात करें फ्रेंड, ये बोन है स्टेपीज बोन। ये बोन, स्टेपीज बोन या स्टेपस बोन, हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है। ध्यान रखना फ्रेंड, हमारी बॉडी की सबसे जो छोटी, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, वो है स्टेपस या स्टेपीज, जो मिडिल एयर में पाई जाती है, जो क्या करती है, इनकस को किससे जोड़ती है, इनर एयर से जोड़ती है। इनकस को मिडिल, इनकस को किससे जोड़ती है, इनर एयर से जोड़ती है। अब यहां देखो,
ये कैसी होती है फ्रेंड, घोड़े के जो जिसमें चढ़ते हैं ना हम, घोड़े में चढ़ते हैं तो वो पैर रख के, रकाब रकाब बोलते हैं जिसको, रकाब भी बोलते हैं और उसको कुंडा भी बोलते हैं। जहां पैर रख के चढ़ते हैं ना घोड़े में, ऐसी आकार का होता है वो, ऐसे आकार का होता है जिसमें पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है ना। तो रकाब के आकार की होती है। रकाब को अंग्रेजी में बात बोलते हैं फ्रेंड स्टीरअप, स्टीरअप, स्टीरअप सेप्ड, स्टीरअप सेप्ड, स्टीरअप सेप्ड की होती है ये, स्टेप इज स्टीरअप सेप्ड की होती है फ्रेंड। और ये देखो इसका जो एक पार्ट है वो तो इनकस से जुड़ा हुआ है, और दूसरा पार्ट है जो फुट प्लेट वाला, फुट प्लेट जिसमें हम पैर रखेंगे एक तरह से घोड़े की, जिसमें चढ़ेंगे, फुट प्लेट वाला पार्ट किससे जुड़ा है फ्रेंड, यहां पे क्या है, ओवल विंडो, क्या है, ओवल विंडो, क्या है फ्रेंड, यहां पे क्या है, ओवल विंडो है, ये वाली ओवल विंडो है, ये राउंड विंडो है, ठीक है, जो किससे जोड़ रही है, इनर ईयर से जोड़ रही है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया हमारा कंप्लीट मिडल ईयर। तो 3 बोन है, ठीक है। आज फ्रेंड जस्ट एनाटॉमी की बात कर रहा हूं मैं, फिजियोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे हम फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस किस प्रकार होता है, वो सारी बात हम करेंगे। अब हम बात करते हैं इनर ईयर की, मिडल हो गया, इनर ईयर की बात कर लेते हैं। इनर ईयर, इनर ईयर की मैंने बताया था फ्रेंड, इनर ईयर को क्या बोला जाता है, लेबिरिंथ। लेबिरिंथ मतलब इसका मीनिंग होता है मेज, MEJE, मजे बोल दो या मेज बोल दो, मेज। इसका मतलब होता है फ्रेंड भूल भुलैया, उलझा हुआ, इनर ईयर। जो रियल फंक्शन होता है फ्रेंड हियरिंग का और बैलेंस का, वो इसी के अंदर होता है, हमारे इनर ईयर के। जो काम होगा हियरिंग का एंड बैलेंस का, अभी तक तो भाई साहब देखो स्ट्रक्चर है, यहां तक पहुंचा रही है, अभी तक कोई हियरिंग और उसका काम नहीं हुआ, हियरिंग का और बैलेंस का। अभी तो वो चीजें हैं जो क्या करती हैं, हियरिंग को, मतलब साउंड को वहां तक, इनर एयर तक पहुंचा रही है। जैसे ये एयर पिन है, इसने सारा साउंड कलेक्ट किया, यहाँ पे डाला, इस कैनाल में डाला, फिर आगे मिडिल एयर में गया, फिर मिडिल एयर से फिर आगे जाएगा इनर एयर में, ठीक है फ्रेंड। तो अभी तक तो कोई साउंड का और कोई हियरिंग का और बैलेंस का कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अब जब इनर एयर की बात करते हैं तो यहां पे हम बात करेंगे हियरिंग और बैलेंस का जो काम होगा वो इस इनर ईयर में होगा, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड, मैंने बताया था लेबिरिंथ। लेबिरिंथ का मतलब होता है यहां पे MEJE, मजे बोल दो, मजे का मतलब होता है उलझा हुआ या भूल भुलैया। ये लेबिरिंथ मतलब भूल भुलैया, ये दोनों का एक ही मीनिंग है। इनका मतलब होता है भूल भुलैया, अंदर से घूम घुमा के ऐसे जा रही है, ठीक है ना, इनर एयर। कैसी भूल भुलैया अभी बात करते हैं यहां पे। तो यहां पे फ्रेंड इनर एयर की बात करें तो यहां पे मैंने बताया हियरिंग और बैलेंस का काम होता है। यहां पे 2 लेबिरिंथ हम पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया था 2 लेबिरिंथ कौन से पाए जाते हैं, 2 लेबिरिंथ कौन से पाए जाते हैं, एक बोनी लेबिरिंथ होता है, एक होता है बोनी लेबिरिंथ, एक होता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अब यहां पे देखो, यहां पे डायग्राम देखो, जो भी रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड, जो भी रेड कलर का है यहां पे स्ट्रक्चर, वो सारी क्या है, बोनी लेबिरिंथ, ठीक है। और जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही स्ट्रक्चर आपको, ब्लैक कलर की, ये क्या है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। यहां पे बोनी लेबिरिंथ की बात करें फ्रेंड, इस बोनी लेबिरिंथ जो रेड कलर का है, इसके अंदर क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है एक तरह से ये। इसमें क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। और इसके बीच में ही, इसके मध्य में ही क्या होती है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होती है। क्या होती है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होती है।
समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बोनी लेबिरिंथ ये पूरा बोनी पार्ट है एक तरह से, ठीक है। और इसके बीच में, इसके ऊपर स्थित होती है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ठीक है। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की बात करें, सॉरी बोनी लेबिरिंथ की बात करें, तो इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, या फ्लूइड जैसी कैविटी, फ्लूइड से भरी हुई कैविटियां होती है, ठीक है ना। उन कैविटी में जो फ्लूइड पाया जाता है फ्रेंड बोनी लेबिरिंथ के अंदर, उसको बोला जाता है पेरिलिम्फ। इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा उसको बोला जाता है पेरिलिम्फ, ठीक है। और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा उसको बोला जाता है एंडोलिम्फ। क्या बोला जाता है? एंडोलिम्फ। बोनी लेबिरिंथ के अंदर क्या पाया जाएगा? पेरिलिम्फ। और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर क्या पाया जाएगा? एंडोलिम्फ, ठीक है। ये होगी। अब यहां पे देखो, दोनों, ये पूरा पार्ट हो गया पूरा। अब यहां पे ये बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ये दोनों 3 भागों में डिवाइड है। 3 भागों में डिवाइड है। इसको वो एक भाग है वेस्टिब्यूल्स, एक तो वेस्टिब्यूल, एक है सेमी सर्कुलर केनाल, और तीसरा है कोक्लिया। तीसरा है कोक्लिया, ठीक है। फर्स्ट यहां पे वेस्टिब्यूल, ये जो चौड़ा हुआ भाग है फ्रेंड, चौड़ा भाग, ये जो चौड़ा भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये जो चौड़ा भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये जो चौड़ा भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये है वेस्टिब्यूल। ये वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये चौड़ा भाग, ये वाला भाग है वेस्टिब्यूल, ठीक है। इसी भाग में क्या खुलते हैं फ्रेंड? इसी भाग में ओवल विंडो, एंड इसी भाग में ओवल विंडो, और इसी भाग में क्या खुलता है? राउंड विंडो खुलता है, ठीक है। वेस्टिब्यूल। इसमें फिर देखो, ये वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है, यहां पे लिख दूं मैं वेस्टिब्यूल। इसमें भी फ्रेंड, इस वेस्टिब्यूल में भी 2 सेक पाए जाते हैं। इस वेस्टिब्यूल में भी 2 सेक पाए जाते हैं। उनको बोला जाता है यूट्रिकल एंड सैक्यूल। इनको, इसके 2 भाग पाए जाते हैं। एक होता है फ्रेंड यूट्रिकल एंड सैक्यूल। क्या होता है? सैक्यूल। ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड, ये वाला ये है यूट्रिकल, और ये जो वाला पार्ट है ये है फ्रेंड सैक्यूल। ये यूट्रिकल एंड सैक्यूल दोनों क्या काम करते हैं? यूट्रिकल एंड सैक्यूल दोनों बैलेंस का काम करते हैं फ्रेंड। किसका काम करेंगे? बैलेंस का काम करते हैं। यूट्रिकल एंड सैक्यूल है जो किसका पार्ट है? वेस्टिब्यूल का पार्ट है, चौड़ा पार्ट है वेस्टिब्यूल, इस लेबिरिंथ का या इनर एयर का। और जो यूट्रिकल्स एंड सैक्यूल हैं, ये किसका काम करते हैं? बैलेंस का काम करते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। उसके बाद हम बात करें सेमी सर्कुलर केनाल। ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये केनाल 1 2 3 है, ये इनको बोला जाता है सेमी सर्कुलर केनाल। कितनी होती है संख्या में? ये 3 होती है, ठीक है। ये भी क्या करती है फ्रेंड? किससे जुड़ी? ये भी बैलेंस का ही काम करती है। ये सेमी सर्कुलर केनाल, ये किससे जुड़ी होती है? ये भी वेस्टिब्यूल से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी होती है? ये भी किसका काम करती है? बैलेंस का काम करती है। और किससे जुड़ी होती है? इस वेस्टिब्यूल से जुड़ी हुई होती है। मतलब देख लो, अभी भी हियरिंग का काम नहीं हुआ, हियरिंग का मामला अभी तक नहीं हुआ। देखो इनर ईयर जल रहा है, लास्ट आ गया इनर ईयर। वेस्टिब्यूल में भी अभी बैलेंस का ही काम किया है, सेमी सर्कुलर केनाल ने भी बैलेंस का ही काम किया है। अब जो लास्ट बचा कोक्लिया, भाई साहब कोक्लिया, ये वाला कोक्लिया, इसको बोला जाता है कोक्लिया, इसको बोला जाता है कोक्लिया। ये काम करेगा हियरिंग का। कोक्लिया किसका काम करेगा फ्रेंड? हियरिंग का काम करेगा। किसका काम करेगा? कोक्लिया हियरिंग का काम करेगा। तो अब यहां पे मैं बात करता हूं कोक्लिया की, ठीक है।
यहां पे बात करूंगा कोक्लिया, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। लास्ट चल रहा है हमारा, अब खत्म होने वाली क्लास, कितनी हो गई, 1 घंटे से ऊपर होगी। ठीक है, चलने दो। अब हम बात करेंगे कोक्लिया। कोक्लिया देखो फ्रेंड, इसकी जो शेप है, स्ट्रक्चर है, जो घेंगा होता है ना, घेंगा नदी में या समुद्र में जो घेंगा पाया जाता है, सीप, जिस सीप के अंदर रहता है, घोंगा बोलते हैं, घोंगा, घोंगा, घेंगा नहीं, घोंगा, ठीक है। स्नेल क्या बोलते हैं जिसको, स्नेल बोला जाता है, स्नेल। और उसके ऊपर जो सेल पाई जाती है, उसके ऊपर जो कवर पाया जाता है, सीपी पाई जाती है, वैसा दिखाई देता है ये कोक्लिया। कैसा दिखाई देता है, स्नेल के सेल जैसा, इसकी अपीयरेंस ऐसी होती, ऐसा दिखाई देता है। घोंगा का जो कवर होता है वैसा दिखाई देता है हमारा कोक्लिया। कोक्लिया की बात करें फ्रेंड, कोक्लिया भी 3 भागों में डिवाइड, अगर इसको क्रॉस काटा जाए, इसका क्रॉस सेक्शन किया जाए इस कोक्लिया का, तो इसको भी, इसके भी 3 पार्ट है। इसके 3 पार्ट बताने से पहले यहां पे देखो फ्रेंड, ये जो वाला पार्ट है ना इसका, ये कोक्लिया का, ये कोक्लिया है, इसका ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है बेस, जो किससे जुड़ा हुआ होता है, ये वाला पार्ट है बेस। एक होता है इसका बेस पार्ट होता है, जो किससे जुड़ा हुआ होता है, वेस्टिब्यूल से जुड़ा हुआ है। एक है अपेक्स, जहां पे स्पाइरल रिंग है, ये स्पाइरल रिंग बनाता है, स्पाइरल रिंग बनाता है, ये अपेक्स वाला पार्ट है। अपेक्स वाला पार्ट क्या बनाता है, स्पाइरल रिंग बनाता है, ठीक है। एक तरह से बोनी एरिया है ये, ठीक है ना, बोनी कॉलम है ये। अब आगे चलते हैं फ्रेंड, कोक्लिया की बात करें, इसको क्रॉस सेक्शन काटा जाए तो इसके 3 पार्ट है, सॉरी, इसके 3 पार्ट हैं। इस कोक्लिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, कोक्लिया बना रहा हूं, कोक्लिया, 1 मिनट समझ में आ जाएगा। नहीं ऐसे नहीं है ना यार, कोक्लिया तो ऐसे आएगा। इस टाइप का बनेगा फ्रेंड कोक्लिया। कोक्लिया इस टाइप का बनेगा। तो इस कोक्लिया के 3 पार्ट हो गए। एक है द स्केला वेस्टिबुलाई, द स्केला वेस्टिबुलाई। दूसरा है द स्केला मीडिया, या इसको बोलते हैं कोक्लियर डक्ट, कोक्लियर डक्ट। और ये वाला हो गया फ्रेंड द स्केला टिम्पेनी। फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट है, ठीक है, कौन सा, स्केला वेस्टिबुलाई। और ये वाला पार्ट है स्केला टिम्पेनी। इन दोनों में पेरिलिम्फ भरा होता है फ्रेंड, पेरिलिम्फ। किस किस में, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई, इस दोनों में क्या भरा होता है, पेरिलिम्फ। इसमें भी क्या भरा होगा, पेरिलिम्फ भरा होता है, ठीक है। बीच वाले पार्ट की बात करें, कोक्लियर डक्ट, ये वैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप की ये है कोक्लियर डक्ट, ये जो है कोक्लियर डक्ट है यहां पे। अब इस कोक्लियर डक्ट, ये देखो, अब यहां पे है मेन चीज, यहां पे समझो फ्रेंड, मेन चीज समझो। जो कोक्लियर डक्ट है फ्रेंड, वो कहां से बनी है, ये कोक्लियर डक्ट है ना, जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है ना, उसका एक तरह से एक्सटेंशन है। जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, इसका एक एक्सटेंशन है, ठीक है। और यहां पे, इस जगह पे, इसके बेस पे एक ऑर्गन ऑफ हियरिंग होता है। क्या होता है, ऑर्गन ऑफ हियरिंग। यहां पे इस कोक्लियर डक्ट में ही ऑर्गन ऑफ हियरिंग होता है। यहां पे सेल्स पाई जाती है
फ्रेंड। स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है इसके बेस में। यहां पे देखो मैंने बताया ट्रायंगुलर के बेस में, कोक्लियर डक्ट के बेस में एक सेल पाई जाती है, स्पेशलाइज सेल पाई जाती है। कोक्लियर हेयर सेल्स होती है, कोक्लियर हेयर सेल्स होती है, जिनमें विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, सेंसरी रिसेप्टर। क्या पाए जाते हैं, सेंसरी रिसेप्टर पाए जाते हैं फ्रेंड। क्या पाए जाते हैं फ्रेंड, यहां पे स्पेशल टाइप के क्या पाए जाते हैं, सेंसरी रिसेप्टर पाए जाते हैं। और ये सेल मिलके, कौन सी सेल, कोक्लियर हेयर सेल मिलके क्या बनाती है, स्पाइरल ऑर्गन। स्पाइरल ऑर्गन या ऑफ कोटी, स्पाइरल ऑर्गन या ऑफ कोटी, स्पाइरल ऑर्गन या ऑफ कोटी या एक तरह से सेंसरी ऑर्गन बनाती है। फिर यहां से, इसी सेंसरी ऑर्गन से ही, यहां से ही फ्रेंड कोक्लियर नर्व निकलती है। कोक्लियर नर्व, कोक्लियर पार्ट, वेस्टिबुलो कोक्लियर का कोक्लियर पार्ट या कोक्लियर नर्व, फिर वो किससे मिल जाती है, कोक्लियर नर्व किससे मिलके आगे मिलती है, फिर क्या बनती है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व बनती है। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व एट क्रेनियल नर्व बना के फिर कहां लेके जाती है, हमारे ब्रेन में, सेरेब्रम में, हियरिंग एरिया में इंपल्स लेके जाती है, तब जाके हमें हियरिंग का परसेप्शन होता है। ये था फ्रेंड हमारा आज का ईयर, कान पूरा का पूरा लपेट दिया एक क्लास में, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये है ईयर, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग एंड फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय, लव यू, टेक केयर।